गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास का जो पोइट्री सेक्शन है उसके बारे में। ठीक है, तो जो 9th क्लास का पोइट्री सेक्शन है उसमें हमारे पास पोइम है ऑन किलिंग ए ट्री। तो ऑन किलिंग ए ट्री का मीनिंग क्या होता है? मैं एक पेड़ को मारने पर, मैं एक पेड़ को हम कैसे मार सकते हैं। ठीक है बच्चों, मारने का मतलब है उखाड़ना, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो पोइम है ये पेड़ को ख़त्म करने के बारे में नहीं है, ये भी यानी यहाँ पे कवि ने क्या यूज़ कर रखा है, एक पेड़ को यूज़ कर रखा है किसके रूप में, एक सिंबल बना रखा है बुराई का। बस जैसे एक पेड़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हमें पेड़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको जड़ से निकालना पड़ेगा, उसकी जड़ निकालनी पड़ेगी और फिर उस जड़ को कई दिन धूप में रखना पड़ेगा, तब वो जड़ मुरझाए जाएगी और एक दिन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म। तो उसी तरह हम बुराई को भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बुराई भी हमारे अंदर तभी जा सकती है जब हम उसको बिल्कुल जड़ से क्या करें, ख़त्म करें। वैसे नहीं कि हम उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। उसी तरह पेड़ का है, यदि पेड़ को हम किस तरह वो कोई चाकू लेके काटेंगे या किसी और तरीके से काटेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगा, थोड़े दिन बाद फिर से क्या हो जाएगा, हरा भरा। तो वही बात किसकी है, बुराई की। यदि बुराई को हम जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद फिर से क्या हो जाएगी, वो अपना पहले वाला रूप धारण कर लेगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसका जो पहले वाला पार्ट है वो हमारा जो पहले वाला लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। रूट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जड़। पुल्ड आउट का मीनिंग क्या होता है, बाहर खींचना। कहते हैं नहीं, हमें जो जड़ होती है उसको क्या करना पड़ता है, बाहर खींचना पड़ता है। मैं पेड़ को ये नहीं कि हम चाकू से काट देंगे, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जो जड़ है उसको खींच के क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एनकोरिंग अर्थ। एनकोरिंग क्या होता है, सहारा देना। भाई इसको हमें कहाँ से बाहर निकालना पड़ता है, जो धरती इसको सहारा देती है, यानी धरती में से, भाई इसको सहारा देने वाली धरती में से इसको क्या करना पड़ता है, बाहर। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड। टाइड मतलब कस के, रोड में रस्सी बांधना। और कहता हमें इसको क्या करना पड़ता है, कस के क्या बांधनी पड़ती है, रस्सी बांधनी पड़ती है। एंड पुल्ड आउट, और फिर क्या करना पड़ता है, बाहर खींचना पड़ता है। हम जड़ कैसे निकाल सकते हैं, वो उसको रस्सी बांध के, तो रस्सी से स्नैप्ड आउट का मीनिंग होता है झटके से बाहर। स्नैप्ड आउट का मीनिंग क्या होता है, स्नैप्ड का मीनिंग तो झटका। ठीक है, वह हमें इसको रस्सी से बांध के कस के झटके से खींच के क्या निकालना पड़ता है, बाहर, तभी इसकी जड़ क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। मैं क्या दिया हुआ है, कहता हमें कब पेड़ को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको खींच के उसकी जो जड़ है बाहर निकालनी पड़ेगी। कहाँ से, उसको उसके सहारा देने वाली धरती से। और जड़ कैसे बाहर निकलेगी, उसके लिए हमें उसको क्या करनी भी, रोप्ड टाइड यानी कस के रस्सी बांधनी पड़ेगी और फिर झटके से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर। और पुल्ड आउट इंटायरली। इंटायरली मीनिंग क्या होता है, पूरी तरह। और कहता है उसको पूरी तरह से खींच के बाहर निकालना होता है। ये नहीं कि उसको आधा अधूरा छोड़ दो, क्या करना है, उसको पूरी तरह बाहर निकालो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। केव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, गुफा, धरती की गुफा से, यानी धरती से उसको पूरी तरह खींच के क्या कर दो, जड़ को बाहर। और उसी तरह कहता है बुराई को भी हमें बिल्कुल उसकी जड़ से क्या करना चाहिए, उखाड़ना चाहिए। ठीक है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और जब जो फिर पेड़ की जो ताकत है, स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ताकत। एक्सपोज का मीनिंग क्या होता है, दिखाना। और जो फिर जो पेड़ की जो ताकत है वो क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। पेड़ की ताकत क्या होती है बच्चों, जड़ में। तो यानी क्या, जैसे उसको रस्सी से बांध के बाहर झटका मारोगे तो जड़ क्या आ जाएगी, एकदम बाहर आ जाएगी और दिखने लगेगी। ठीक है। द सोर्स। और यही जड़ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ का सोर्स मतलब स्रोत। भाई यहीं से मिलती है इसको, पेड़ को सारी ताकत। वाइट एंड वेट। वाइट मतलब सफ़ेद, वेट का मीनिंग क्या होता है, गीली। और जो इसकी ताकत है, जो ताकत का स्रोत है वो क्या होगा, सफ़ेद और गीला। यानी जड़ कैसे मिलेगी इसकी, पेड़ की सफ़ेद मिलेगी और गीली मिलेगी। द मोस्ट सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। और जो सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है बच्चों, संवेदनशील। वह जो जड़ है वो इसका क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट पेड़ का, संवेदनशील। हिडन 4 ईयर्स इनसाइड। हिडन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, छुपा हुआ।
जो क्या रहती है, कई वर्षों से छुपी रहती है, किसके अंदर, इनसाइड द अर्थ, धरती के अंदर। तो यहाँ तक आप बच्चों समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि क्या कह रहा है कि पेड़ को जड़ को निकालने के लिए, वो मारने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बस जड़ को पूरी तरह बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ से, धरती से, जो धरती उसको सहारा देती है उससे। इट इज़ टू बी रोप टाइड, और इसको क्या बांधनी पड़ेगी, इसको कस के रस्सी बांधनी पड़ती है, और फिर झटके से क्या करना पड़ता है, बाहर खींचना पड़ता है। और बाहर खींचना मतलब ये नहीं कि उसको आधा दूरा छोड़ दो, पुल्ड आउट इंटायरली, पूरी तरह बाहर करना होता है धरती से, फ्रॉम द अर्थ के, धरती की गुफा से। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और फिर जो जो पेड़ की ताकत है वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज मतलब बाहर निकल जाएगी धरती से। सोर्स मतलब जहाँ से इसको, जो क्या होती है इसकी ताकत का स्रोत। वाइट एंड वेट, जो इसकी पेड़ की जो ताकत का स्रोत होती है वो क्या होगी, सफ़ेद और गीली। स्रोत किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, जड़ के लिए। बस जड़ क्या होती है इसकी, सफ़ेद और गीली। और जो जड़ होती है पेड़ का क्या होती है, सबसे सेंसिटिव, संवेदनशील पार्ट होती है। और जो जड़ कहाँ छुपी रहती है, कई वर्षों तक धरती के अंदर। देन द मैटर मतलब भाई हमें जो अब करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, भाई हमने जड़ पृथ्वी से, धरती से बाहर निकाल दी, अब क्या करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ता है, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। स्कॉर्चिंग का मीनिंग क्या होता है, झुलसा देना, झुलसा देना, जलाना। और तब हम इसको झुलसा देने के लिए, जलाने के लिए। और चोकिंग का मीनिंग क्या होता है, दम घुटना। क्या मीनिंग होता है बच्चों, और कहता है फिर हमें इसको जलाने के लिए और इसका दम घुटने के लिए कहाँ छोड़ देना चाहिए जड़ को, सन यानी सूर्य की धूप में, एंड एयर और हवा में। ठीक है बच्चों, यानी जड़ को निकाल के बाहर फेंक दो, किसमें, धूप में और हवा में। तो क्या हो जाएगी जड़, ब्राउनिंग मतलब क्या होने लगेगी, पहले सफ़ेद थी, क्या होने लग जाएगी, भूरी। हार्डनिंग मतलब क्या हो जाएगी, कठोर। नीचे धरती के अंदर कैसी रहती है, गीली, लेकिन बाहर आने पे क्या हो जाएगी, सख्त। ट्विस्टिंग मतलब मुड़ना तुड़ना, मुड़ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। वाइदरिंग का मीनिंग क्या होता है, मुरझाना। और फिर क्या हो जाएगी, जड़ मुरझा जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, और तब है जो पेड़ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई यानी एक तरीके से ये यहाँ पे पेड़ को मारने की बात नहीं हो रही, पेड़ को सिर्फ यूज़ किया हुआ है एज ए सिंबल। हम बात किसकी कर रहा है, कभी यहाँ पे इनडायरेक्टली बुराई के बारे में, जो हमारे अंदर बुराई छिपी हुई है, तो हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार हमें पेड़ को बिल्कुल जड़ से निकालना होता है, उसको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसी तरह कहता है जो हमारे अंदर बुराई है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जड़ से उठाना पड़ेगा। उसको बिल्कुल जड़ से निकाल के, और फिर उस बुराई को ख़त्म करने के लिए उस पर क्या करना पड़ेगा, कई दिनों तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, और तब जाके ही वो बुराई क्या होगी, पेड़ की तरह क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको घर पे अच्छे से रीड करके देखना, और फिर इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।